अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं क्या अपडेट है क्या नहीं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। छूट, गिरफ्तारी और भी इम्पोर्टेंट है जो क्या सभी जानकारी के हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुवैत के अंदर जो बिना परमिशन के बोर्ड वगैरह एडवर्टाइज करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, अपनी कंपनी का हो या फिर कोई प्रोडक्ट को लेकर हो, इलेक्शन को लेकर हो या फिर किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी का बोर्ड वगैरह लगा हुआ होगा, तो इस तरीके से उन बोर्डों को हटाया जा रहा है। बल्दिया की टीमों ने लगभग 400 से ज़्यादा ऐसे बोर्ड हटा दिए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनको अभी भी पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़ा जा रहा है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है अभी काम करने के लिए निकल जाते हैं कि भाई छूट चल रही है, इसमें कोई भी हमें नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन ये लोगों की गलतफहमी होती है। क्योंकि चाहे छूट चले न चले, लेकिन जो बल्दिया की टीमें हैं, जो मिनिस्ट्री है, वो चेकिंग अभियान हमेशा चलाए हुए है। अगर कोई भी बंदा इस तरीके से उल्लंघन करता हुआ पाया गया, जो उसका काम नहीं है, कामा नहीं है और बिना डॉक्यूमेंट्स के कहीं पे काम करता हुआ पकड़ा गया, तो उनको डिपोर्ट सेंटर भेजा जा रहा है और उनको फिर हमेशा के लिए फिंगर करके डिपोर्ट किया जा रहा है। ध्यान रखें, अगर आप इस छूट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अभी काम करें, लास्ट जब टाइम हो तो उस टाइम पर फ़ायदा लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस टाइम पे चेकिंग करते हुए पकड़े गए तो फ़ायदा भी लेना चाहेंगे, फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके भेजा जाएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अगर आपने अभी फ़ायदा लेना है, इसका ले सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें और आपके पास में इकामा वगैरह जो भी है, जिस काम का है, जहाँ का है, वहीं पे काम करें तो बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे ईद के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 10 अप्रैल की ईद बताई जा रही है। आने वाले वक्त में ये चीज़ें चांद के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ईद के मौके पे जो छुट्टी है वो लोगों की काफ़ी अच्छी रहेगी। आप ईद के मौके पे छुट्टी पे कहाँ पे प्लानिंग बना रहे हैं जाने की, घूमने फिरने की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो उन लोगों के हवाले से है जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और इस टाइम पे सफ़र करने की सोच रहे हैं। तो आप अभी सफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ईद के मौके से या तो पहले करें या फिर थोड़े लगभग 10-15 दिन के बाद में करें। क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे करेंगे, ईद के मौके पे 2-4 दिन आगे पीछे करके करेंगे, तो उस टाइम पे जो फ़्लाइट के टिकट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फ़्लाइट टिकट जो है वो महंगा हो जाता है और उस टाइम पे कुवैती लोग जो है वो बाहर जाना आना पसंद करते हैं। इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, एयरपोर्ट की तरफ से अपडेट दिया गया है कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो पैसेंजर हैं उस टाइम पे ईद की छुट्टियों में इधर उधर जाएंगे। तो आप अगर किसी भी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं इसका, तो आप ज़रूर, अगर छुट्टी आना चाहते हैं, फाइनल एग्ज़िट आना चाहते हैं, तो उससे पहले या फिर 1 महीने के बाद में आए तो आपका बेहतर रहेगा। किराया जो है आपका, टिकट के प्राइस जो है वो ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, आप तक पहुंचा दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके कमेंट करके अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जानकारी, जो भी आपके माइंड में सवाल जवाब हो या कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं लोगों तक पहुँचे, तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोगों तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँगे ताकि किसी का भला हो सके। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।